हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शहीदी का पूरा सच बताऊंगा, जो कि चार साहिबजादे द राइज ऑफ बंदा सिंह बहादुर में नहीं दिखाया गया। इस वीडियो की पूरी रिसर्च मैंने सक्सेस द रा यूट्यूब चैनल के एक वीडियो से करी है। उनकी पूरी वीडियो पंजाबी में थी और मैंने ये वीडियो हिंदी में ट्रांसलेट करी है। हालांकि मैंने उनकी पूरी वीडियो सेम का ट्रांसलेशन नहीं करा, सिर्फ शहीदी का ट्रांसलेशन करा है। ये वीडियो देख के आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे, पर मैं चाहूंगा कि आप पूरी वीडियो को देखो। जो जुल्म या सजा आप सोच भी नहीं सकते, वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को दी गई थी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी वो हैं जिन्होंने सबसे पहला सिख राज कायम करा था और एशिया के सबसे बड़े एम्परर की नींदें हराम कर दी थी। पर आज मैं इनकी बायोग्राफी नहीं बताने आया हूँ, बस इनकी शहीदी का पूरा सच बताने के लिए आया हूँ। आपने चार साहिबजादे द राइज ऑफ बंदा सिंह बहादुर तो सभी ने ज्यादातर देखी ही होगी, पर मैं आपको बता दूं कि मूवी में उनकी शहीदी का 50% भी नहीं दिखाया गया। जो सजाएं उनको और उनके साथियों को दी गई थी वो मूवी में दिखाई ही नहीं गई। तो बात है ये 13 अप्रैल 1715 गुरदासपुर पंजाब, जो कि मुश्किल हालातों से लड़ते हुए बाबा बंदा सिंह जी और उनके 350 सिंह विकास नंगल की गढ़ी में आके रुकते हैं। और दूसरी तरफ मुगल राजे अपनी 60,000 की फौज लेके इनके किले के बाहर घेराबंदी कर लेते हैं। ये घेराबंदी 13 अप्रैल 1715 से लेकर नवंबर 1715 तक चलती है। लगातार 8 महीने से बंद सिंहों की हालत बहुत खराब हो जाती है। अंदर इतना टाइम बंद होने के कारण सिखों के पास राशन खत्म हो गया था। उन्होंने पेड़ों के पत्तों को खाया। जब पत्ते भी खत्म हो गए तो उन्होंने पेड़ों की छिल उतार के भी खा ली। जब वो भी खत्म हो गई तो गड़ी में लगी हुई घास को निकाल के खाना शुरू कर दिया। जब घास भी खत्म हो गई तब फिर जाके उन्होंने घोड़ों को मार के उनका मांस खाया। उन्हीं दिनों में एक भूख से मरते हुए सिंह ने बात सिंह जी से कहा कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, पर आप एक काम करो, आप मेरे पट यानी झांग का मांस उतार के खा लो ताकि आप जंग में अच्छे से लड़ सको। इतने बुरे हालात में भी सिंहों का आपस में इतना प्यार था। और आजकल हम लंगर के लिए गुरुद्वारों में लड़ पड़ते हैं कि पहले लाइन में मैं लगा था। घड़ी के अंदर सिखों के हालात बद से बदतर हो रहे थे। पिछले 4-5 महीने से किसी भी सिंह ने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया था। जो सिंह बेचारे भूख के कारण शहीद हो रहे थे, उनका अंतिम संस्कार करने का भी प्रबंध नहीं था और उनकी लाशें सड़ रही थी। मरे हुए घोड़ों की लाशें भी सड़ रही थी, जिसके कारण गड़ी में बर्दाश्त न होने वाली स्मेल फैली हुई थी और कई तरह की जानलेवा बीमारियां भी फैल गई थी। जिसके कारण 15 दिसंबर 1715 में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने गड़ी का दरवाजा खुलवा दिया। कुछ सिंह थोड़ा बहुत मुकाबला करते हैं, पर इतना कष्ट सहने के कारण और कमजोरी के कारण वो लड़ नहीं पाते और सभी सिंहों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 15 दिसंबर 1715 को बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को गिरफ्तार करने के बाद जम्मू का एक सिपाही दिल्ली सल्तनत को चिट्ठी लिख के भेजता है कि बंदा सिंह को पकड़ लिया गया है और अब इसका क्या करना है, इसका यहीं पर ही कत्ल कर दें या फिर दिल्ली में लाके कत्ल करना है। जब ये खबर दिल्ली के बादशाह फर्रुख शेर को मिली कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ा गया है, तो वो खुश होके हाथी पे बैठ के सड़कों पे सोने के सिक्के की बारिश करता है और अल्लाह का शुक्र करने के लिए 2 नमाजें ज्यादा पढ़ता है और जम्मू के हाकम को हुक्म भेजता है कि बंदा सिंह को दिल्ली में पेश किया जाए। उसके बाद बंदा सिंह जी और उनके सिंहों को दिल्ली ले जाने का सफर शुरू हो जाता है। जब ये लोग सरहद पहुंचते हैं तो सरहद का हाकम कमरुद्दीन मीर हाकश जम्मू के हाकम जकरिया खान से कहता है कि चाहे तू फर्रुख शेर का सबसे बड़ा दुश्मन लेके जा रहा है, पर फिर भी तेरे को लानत ही पड़नी है। क्या कहेगा वहां जाके कि 60,000 की फौज लेके 8 महीने तक घेराबंदी करने के बाद शरीर से हारे हुए सिंहों को पकड़ा, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था और लड़ने के लिए हथियार तक नहीं थे। फिर आगे से जकरिया खान पूछता है कि फिर क्या किया जाए, तो फिर उसने कहा कि सिखों की गिनती बढ़ाओ और फिर एक हुक्म जारी करा गया, नानक परस्तबा बेअंत बा कतल रामानंद। मतलब कि जहां पर भी गुरु नानक जी को मानने वाला कोई भी सिख दिखे तो उसका उसी टाइम कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद ऐसा कत्ल का खेल शुरू हुआ कि जलियांवाला बाग और 1984 के सिखों के कत्ल को भी अगर आप साथ में जोड़ लो तो उससे भी कई गुना सिख मारे गए। खेतों में काम कर रहे, घर में बैठे हुए सिखों को भी निकाल निकाल के कत्ल करा गया। इतना ही नहीं, सिख लड़कियों के सिर को भी काट के भालो यानी स्पीयर पे टांग दिया गया ताकि ऐसा लगे कि नौजवानों के शीश हैं। उसके बाद ये काफिला फिर से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और कई सिखों को जंजीरों में कैद करके हंटर के साथ पूरे रास्ते मारते हुए दिल्ली लेकर जाया गया। काफिले में 3,000 सिंहों के शीश भालों पे टंगे हुए थे। उसके पीछे 700 बड़ी बड़ी माल उतारने वाली गाड़ियां
सिंगों के शरीरों से भरी पड़ी थी। उसके बाद 724 सिंगों को नाम मात्र कपड़ों में दिसंबर के ठंड वाले महीने में हंटरों से मारते हुए ले जाया जा रहा था। उसके पीछे घोड़े पर बाबा बंदा सिंह जी की धर्मपत्नी सुशील कौर और 3 साल का उनका बेटा बाबा अजय सिंह जी को बांध के बिठाया हुआ था। और आखिरी में कौम के महान जर्नैल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को हाथी पे जंजीरों से बांध के एक केज के अंदर खड़ा किया हुआ था। अब आता है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके 724 सिंगों का शहीदी का समय। अब आप वीडियो देख रहे हो तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करके जितनी मुश्किल सजा आप सोच सकते हो, अंत की सजा मतलब उससे मुश्किल कुछ ना हो वो सोच लो, उससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल सजा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को दी गई थी। अब फरीक शेर के हुक्म के अनुसार रोज 100 सिंगों का कत्ल करने का हुक्म दिया जाता है। अब कत्लेआम के टाइम एक तरफ काजी कुरान लेके खड़ा है और दूसरी तरफ जल्लाद तलवार लेके। हर एक सिख को कहा जाता है कि जो इस्लाम कबूल कर लेगा उसको बख्श दिया जाएगा और शाम तक 100 सिंगों को शहीद कर दिया जाता है, पर एक भी सिंह इस्लाम की तरफ देखता तक नहीं है। दूसरे दिन भी सेम कत्लेआम करा जाता है और तीसरे दिन तो सिंह मिलकर ये कह देते हैं कि एक एक सिंह को इस्लाम का पूछ के क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमें तुमसे ज्यादा जल्दी है अपने अकाल पुरख के पास जाने की। जब फरीक शेर को पता चलता है कि एक भी सिंह ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो वो सिंगों को और तड़पाने के लिए 10 दिन तक उनको बिना कुछ खाना दिए रहने की सजा सुनाता है और अपने कोटवाल को कहता है कि अपना मकसद इनको मारना नहीं है बल्कि झुकाना है। पर उस मूर्ख फरीक शेर को क्या पता कि वो गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह थे जो झुकने की बजाय टॉर्चर और मरना पसंद करेंगे। 10 दिन पूरे होने के बाद भी जब कोई इस्लाम कबूल नहीं करता तो फरीक शेर गुस्से में आके अपने कोटवाल को इन सब को मारने का आदेश दे देता है। अंत में 724 सिंगों को शहीद कर दिया जाता है, पर कोई भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता। अब बारी आती है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी और उनके 25 जर्नैलों की, जिनको कई महीनों तक जेल में टॉर्चर किया जाता है और भूखा रखा जाता है। पर जब इतना कुछ करने के बाद भी वो इस्लाम कबूल नहीं करते तो 9 जून 1716 को इनको भी शहीद करने का हुक्म जारी किया जाता है। मुगलों ने सोचा कि बंदा सिंह जी सिर्फ हिरनी के खून को देख के ही डोल गए थे, तो अगर इनके सामने इनके अपनों का खून करे तो ये बहुत जल्दी डोल जाएंगे। फरीक शेर कहता है कि बंदा सिंह, कहाँ है तेरा जर्नैल बाज सिंह जिसको तूने सरहंद का गवर्नर बनाया था। ये सुन के बाज सिंह जी आगे आते हैं और बोलते हैं, मैं ही हूँ गुरु गोविंद सिंह जी का शेर पुत्र बाज सिंह। फरक शेर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था कि तू बहुत बहादुर है और फुर्तीला है, कहाँ गई आज तेरी बहादुरी और फुर्ती। फिर बाज सिंह जी कहते हैं कि बादशाह, मैं कई महीनों से भूखा हूँ और हाथों पैरों में जंजीरें हैं, पर तूने अगर अभी भी मेरी बहादुरी देखनी है तो मेरे हाथों या पैरों में से किसी भी एक चीज की जंजीरें खोल दे और फिर देख बहादुरी। अब एशिया के सबसे बड़े बादशाह को एक कैदी ललकार दे तो कुदरती घमंड आ ही जाता है और वो अपने सिपाही को बोलता है कि इनकी बेड़ियां खोल दो। जब सिपाही हथकड़ी खोलने के लिए आगे जाता है तो बाज सिंह जी इतनी जोर से झटका मारते हैं कि हथकड़ी ही टूट जाती है। फुर्ती से फटाफट उसी सिपाही की तलवार लेके उसी की गर्दन काट देते हैं और 14 और सिपाहियों को मार देते हैं और फरीक शेर डर के मारे अपने तख्त से दूर भागने लगता है। पर अंत में बाज सिंह जी को पकड़ लिया जाता है और मार दिया जाता है। उसके बाद इनका और 24 और जर्नैलों का शीश काट के भाले के ऊपर टांग दिया जाता है और बंदा सिंह जी के चारों तरफ गाड़ दिया जाता है। हर तरफ खून ही खून था अपने सिंगों का, फिर भी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर डोले नहीं और वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे थे। अभी भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो उन्होंने बाबा अजय सिंह जी जो सिर्फ 4 साल के थे उनको शहीद करने के लिए बुलाया और बाबा बंदा सिंह जी के हाथ में खंजर देके फरीक शेर बोलता है कि ले मार अपने बेटे को, जिसपे बाबा जी कहते हैं कि सिंगों ने कभी दुश्मनों की बीवी बच्चों को नहीं मारा तो ये तो फिर मेरा अपना बेटा है, इसको कैसे मार दूं। और यकीन मानियो फरीक शेर, अगर आज मेरे हाथ में खंजर होता और तेरा बेटा मेरे सामने होता तो मैं उसको भी ना मारता। उसके बाद जल्लाद बच्चे को थोड़ा दूर लेके जाता है और बच्चे के पैर पे अपना घुटना रख के ऊपर से बच्चे के बालों को खींच के बच्चे की छाती में एक खंजर से चीरा लगा देता है और उसके बाद बच्चे की छाती को अपने दोनों हाथों से फाड़ देता है, जिसमें कई हड्डियां भी टूट जाती है। बच्चे की चीख इतनी ज्यादा तेज होती है कि आसमान तक रो पड़ता है और फटी हुई छाती में अपना हाथ डाल के उनका धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लेता है और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के मुंह में डाल देता है। मतलब आप थोड़ा सोचो कि 1 साल से बंदे ने अन्न का एक दाना नहीं खाया और जब कुछ 1 साल बाद मुंह में गया तो अपने ही बच्चे का दिल। तन है बाबा जी जो फिर भी नहीं डोले। बाबा जी की दाढ़ी पूरी खून से भरी हुई थी। बेटे के छोटे छोटे टुकड़े करके
उसका हार बना दिया जाता है और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के गले में डाल दिया जाता है। अब आती है बारी कौम के दलेर जर्नैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की। फर्क शेर कहता है कि तेरे को तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि मौत की भी रूह कांप जाएगी। फरीक शेर हुक्म करता है कि जमूरे को अच्छे से गर्म कर लिया जाए और इसका मांस नोच नोच के निकाला जाए। उसके बाद बोटी बोटी करके बाबा जी के पूरे शरीर का मांस नोच लिया जाता है। उसके बाद उनकी एक आंख निकाल ली जाती है और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी आंख भी, और बाद में उनके दोनों हाथ और दोनों पैर भी काट दिए जाते हैं और फिर जमूरे से उनकी जीभ भी निकाल ली जाती है और आखिरी में एक बड़े हथौड़े से बार बार उनके सिर पे वार करके उनको शहीद कर दिया जाता है। याद रखना कि ये टॉर्चर सिर्फ ये कह के भी टल सकता था कि मुझे इस्लाम कबूल है, मैं सिख नहीं हूँ, पर सिखों को अपनी सिक्खी से इतना प्यार था कि उन्होंने टॉर्चर सहना ज्यादा बढ़िया समझा। शहीद करने के बाद उनका शरीर वहीं पे रुलने के लिए छोड़ दिया जाता है, पर मौका देखते हुए एक सिंह अमर सिंह कंबोज ने उनका पूरा शरीर इकट्ठा करके एक बड़े कपड़े में समेट लेते हैं और उनकी दूसरी पत्नी बीबी साहिब कौर जी के पास ले जाते हैं और वहां पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। गर्व है मुझे कि मैं सिखों के घर में पैदा हुआ हूँ, जिस धर्म के लोग अपने धर्म के लिए इतने सच्चे होते हैं। आज के टाइम पे तो शायद ऐसे सिख बहुत कम ही होते होंगे, ज्यादातर तो पॉलिटिक्स में ही मिल गए हैं बादल कैप्टन जैसे। पर किसी टाइम पे गुरु का सिंह इतना सच्चा हुआ करता था कि बड़े बड़े तख्त वाले भी उनको झुकाने के लिए सारी हदें पार कर देते थे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।